प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार इस रविवार की आराधना सभा में स्वागत करते हैं। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है और उसका आनंद हम लेते रहे, उसका फायदा भी हम उठाए कि जो भी अपेक्षाओं के साथ आप आए हो उस अपेक्षाओं को प्रभु अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करे, आपकी जरूरत को पूरा करे। हालेलुया। कोई पहली बार आया है हमारे बीच? आशीष गांधीधाम से, आशीष हमारे बीच। और कोई? आइए स्वागत करें उनका। और सोफी एक और बार हमारे बीच। धन्यवाद प्रभु को। हमारे कई सारे मित्र अभी भी छुट्टियों से आए नहीं वापस। बाइबल लाए तो उठाए, हम घोषणा करने जा रहे। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, जीवित है, प्रबल है, चोखेदार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। फर्क पड़वाने का साल। If you can just show that image, PPT, make a difference. एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो शायद 11 महीने में किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हमने ये इमेज आपके सामने रखा था, मेक अ डिफरेंस, फर्क पड़वाना, याद है आपको? ये कितनों ने देखा है? ये देखा है? देखा। उसके बीच में 3 अक्षर मैंने दूसरे रंग में लिखे। डिफरेंस के जो बीच के 3 अक्षर है उसके रंग अलग है। उसका मतलब आप जानते हो? हाँ, एयर का मतलब क्या है? उसका मतलब नहीं तो भी हो सकता है, एयर या बिफोर ऑल्सो। वैसे नेपोलियन का एक बहुत फेमस डायलॉग है, एबल वास आई एर आई सो एल्बा, बिफोर आई सो एल्बा। लेकिन एयर का मतलब ये भी है कि नहीं तो, फर्क पड़ा हो नहीं तो। रोमिल, फर्क पड़ा हो नहीं तो। लेट्स मेक ए डिफरेंस, कंटिन्यू टू मेक ए डिफरेंस। हम उसमें कई सारी बातें देखते आए हैं और पिछले 3 हफ्ते से हम प्रकृति से कुछ सीख ले रहे। तो प्रभु का वचन बताता है कि हम सिंह के समान निडर और निर्भय बने। और पिछले हफ्ते हमने लिया था कि किस तरह से हम सांप के समान, सर्प के समान बुद्धिमान बने। तो निडरता में मतलब है कि हम जो भी हमारा विश्वास है, जो भी हमारी आस्था है, उसमें हम पीछे हटे ना। किसी भी तरह की मजबूरी आए, किसी भी तरह की चुनौती आपके सामने आ जाए, तो भी आप उसमें डटे रहे, अड़े रहे। और हमने एक उदाहरण जो पवित्र वचन में से लिया था वो था
पतरस और यूहन्ना का, जब सनहदरीन उनको बुलाकर कहता है कि यीशु का नाम लेना भी नहीं और उसके नाम में यरूशलेम में कोई काम करना भी नहीं, तब वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से डरे या इंसान से। तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, अनुभव बगैर के लोग हैं, फिर भी इतना हियाव से बातों को रख रहे। वो केवल इसलिए कि वो जानते थे कि जो सच्चाई को उन्होंने थामा है उसके अलावा दूसरा कोई सच्चाई है नहीं, और जो वो कर रहे हैं वो परमेश्वर ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो उनका कन्विक्शन था उनको निडर बनाता है, सिंह के समान। सिंह जो है वो कभी भी किसी भी तरह के शत्रु के सामने से पीछे हटता नहीं। हाथी क्यों ना आ जाए, गेंडा क्यों ना आ जाए, कोई भी बड़ा जानवर उसके सामने आ जाए तो भी सिंह आगे कदम बढ़ाता है। तो ऐसा हमें होना चाहिए, ऐसा पवित्र वचन में से हमने देखा। लेकिन केवल निडरता हो तो कई बार हम गलतियां कर सकते हैं, और इसलिए पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमें सर्प के जैसे बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धि से मतलब है कि परिस्थितियों को, संजोगों को परखना जल्दी से। आप किसी भी जगह पर पहुंच जाओ, कोई भी तरह की परिस्थिति आपके सामने आए तो तुरंत उसको परखे और ऐसे निर्णय ले, ऐसे कदम उठाए जिससे सही नतीजे पर आप पहुंच पाओ, सही मुकाम पर आप पहुंच पाओ। यह है सर्प जैसा बुद्धि। और उसमें कई सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, और आप लोगों में से कई लोग पिछले रविवार को बिल्कुल चुप थे, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि सांप जैसे बनो। नहीं, चतुर तो बाद में सुना ही नहीं दे रहा था, उनको इतना ही सुनाई दे रहा था कि सांप जैसे बनो। तो आप में से कई लोग इसलिए कई बात जब मैंने आपके सामने रखी तो आप आमीन नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आपको सांप जैसा बनना नहीं था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें सांप के जैसे बुद्धिमान बनना है। लेकिन यीशु ने जब वो बात कही थी तो हम जानते हैं मत्ती 10 और उसके 16 में कि पूरी बात वो नहीं है। हालांकि वचन के अंदर उसने लिखा है कि सांप के जैसे बुद्धिमान होना है, साथ साथ में उसने ये भी लिखा है कि तुम्हें कबूतर के नाई भोला भी बनना है। ऐसा लिखा है। तो मैं इसलिए पहला फोटो था एकदम सा भोला सा दिखने वाला कबूतर जो आपने देखा है कि नहीं। भोला दिख रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल कितना भोला है। हम में से कई लोग ऐसे ही दिखते, एकदम भोले, प्यारे। ओके, लेकिन यीशु कबूतरों के जैसे भोला होने वाली बात को क्यों वहां रखता है? वो इसलिए है, आपका डर सही था कि सांप जैसे बनने में, सर्प जैसे बनने में कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखा सकते हैं। लोग बहुत ज्यादा बुद्धि, मलयालम में ऐसा बोलते हैं वक्र बुद्धि, पता नहीं उसके लिए मेरे को शब्द गुजराती हिंदी में दिखा नहीं, लेकिन हाँ शातिर, हाँ एकदम टपोरी भाषा में चंट, और चालाक, सलमान खान के भाषा में चालबाज। तो ये सब शब्द है चतुराई के गलत उपयोग के। बुद्धि से काम लेने में ये एक बड़ा डेंजर है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और ये हम बाइबल में देख सकते हैं। और प्रभु जानता है, क्योंकि हमारे अंदर पापमय प्रवृत्ति है। सर्प के बुद्धि का किस तरह शैतान ने इस्तेमाल किया, उसी तरह हमारे बुद्धि का शैतान इस्तेमाल कर सकता है, और उसमें छल और उसमें कपट, उसमें जरूरत से ज्यादा चालाकी शैतान ला सकता है। और इसलिए यीशु तुरंत ही कहता है कि तुम में कबूतरों के नाई भोलापन होना जरूरी है। तो
कहाँ कहाँ पर कुछ कुछ बाइबल के अंदर से उदाहरण लेते हैं जहां पर बुद्धि या चालाकी जो चालबाजी में बदल गई। तो कुछ उदाहरण जो हम जानते हैं, याद करते हैं। एक तो याकूब जब इसहाक के सामने जाता है उस आशीष को प्राप्त करने के लिए जो उसने पहले एसाऊ से प्राप्त कर लिया है। एसाऊ के साथ उसने एक सौदा किया, लाल दाल का सूप बेचकर उसने पूरा जो ज्येष्ठ अधिकार है उसने ले लिया। लेकिन अब एसाऊ से तो ले लिया, लेकिन वो प्राप्त होता है इसहाक के पास से। तो किस तरह से हम उत्पत्ति जब 27 उसके 35 के पहले के कलम देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे किस तरह से रेबेका की, उसकी माँ की मदद से याकूब साहस कर कर अपने पिता इसहाक के पास जाता है और किस तरह की चालबाजी का इस्तेमाल करता है उसके बाप को धोखे में डालने के लिए। और धोखेबाजी कर, झूठ बोलकर, हालांकि वो उस ज्येष्ठ अधिकार का हकदार हो चुका था टेक्निकली, लेकिन उसने अपने बुद्धि का रेबेका के साथ मिलकर इस तरह से इस्तेमाल किया कि वहां पर छल हुआ, चालबाजी की उसने। और वही इसहाक जब एसाऊ लौट कर आता है और कहता है कि तू मुझे आशीष दे, तब इसहाक उससे कहता है, कैन वी रीड दैट, जेनेसिस 27 उसका 35-36। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले के चला गया। कैसे आया? धूर्तता या चतुराई या चालबाजी कर कर आया और तेरा आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, तब एसाऊ उत्तर में कहता है, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? हाँ, याकूब का मतलब है चालबाज, याकूब का मतलब है ठगने वाला। तो जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। और फिर एसाऊ गुस्से में कहता है कि ये पहली बार नहीं है। उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। 2 बार किया उसने। हाँ, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। तो किस तरह से मिसफायर होता है विजडम, ठीक है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। उसका पहला उदाहरण हम देख रहे हैं। और उसके बाद इसके वजह से याकूब को कितना भारी दाम चुकाना पड़ा। हालांकि उसको ज्येष्ठ अधिकार मिला, लेकिन कितना भारी दाम उसको अगले 20 साल में और उसके बाद भी चुकाना पड़ता है, हम देख सकते हैं। यीशु नहीं चाहता कि ऐसा हमारे साथ हो। तो इसलिए तुम सर्प जैसे बुद्धिमान बनो, लेकिन तुम कबूतरों के नाई भोले भी बनो। उसका मतलब है कि बुद्धि को एक दायरा, एक सीमा दिया गया है, उसको एक लगाम दिया गया है। और लगाम किसके हाथ में है? लगाम किसके हाथ में है? भोलेपन के हाथ में है। ओके, जो सारथी है वो है भोलापन, और वो बताएगा कि कितने बुद्धि का इस्तेमाल किया जाएगा। भोलापन का परिभाषा तय करेगा कि कितने बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल जब वाचा के प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे, वो यरीहो को हरा चुके थे। अभी हम गा रहे थे, यरीहो की दीवार को गिराया। यरीहो को वो गिराकर, आई के शहर को हराकर अब पूरे वाचा के प्रदेश पर अटैक करने वाले थे। तो कनान के सारे निवासी एकजुट हो जाते हैं। उसमें हित्ती थे, जेबूसी थे, और वहां पर जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठे होकर तय करते कि हम सब मिलकर, पर्वत पे हो या तराइयों में हो, सारे राज्य मिलकर ये तय करते हैं कि हम इजरायलियों के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन उसमें एक छोटा ग्रुप था जिनका नाम था गिबियोन के लोग। वो लोग बोलते यार ये युद्ध वुद्ध नहीं करना, ये लोग ओग राजा और सीहोन राजा और यरीको और आई ऐसे शहरों को हरा कर यहां तक पहुंचे। इनका परमेश्वर बहुत महान है, इनके सामने हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बड़ी चतुराई का वो इस्तेमाल करते हैं। वो मिलकर सोचते हैं कि क्या करें, कैसे हम इनके सामने लड़ाई रोके। तो उनके सब जो प्राचीन है, जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, इकट्ठे होकर बोलते काम करो, जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं
वो सब लेकर आओ, कुछ लोगों को पहनाओ, फटे पुराने कपड़े, फटे हुए चप्पल, फटे हुए पानी के जो वाटर बैग्स थे वो, और सूखी रोटियां जिसमें फंगस लग चुके हैं, ये सब लेकर तुम इजरायली कैंप में जाओ। जब वहां पर गए तो इजरायलियों ने पूछा, कहां से आए हो तुम लोग? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम कनान के हो, देखकर तो मालूम चलता है। नहीं भाई, हम लोग तो बहुत दूर से आए, देखो हमारे कपड़े कितने फटे, देखो हमारे बैग कितने फटे, देखो हमारा चप्पल का हालत देखो, सब फटा हुआ है, हमारी रोटी देखो, देखो कितना सूखा हुआ है। बोले हम तो बहुत दूर देश से आए। तो ये इजरायलियों को ये सब देखकर तसल्ली हो गई कि सच में दूर देश से आए। तो बोले तुम हमारे साथ वाचा बांध दो कि हमें और हमारे परिवार के ऊपर तुम अटैक नहीं करोगे। पूरा इजराइल मिलकर, सब उसके जो बड़े लोग थे मिलकर गिबियोन के साथ वाचा बांधते कि हम तुम्हें कभी भी अटैक नहीं करेंगे। और वो वाचा लेकर वो अपने गांव चले जाते कि बोले काम हो गया। 2-3 दिन के बाद पता चला इजरायलियों को कि हमारे साथ क्या हो गया, ये तो गेम खेल गए। तो सीधा गिबियोनियों के पास पहुंच गए, बोले कि ये तुमने क्या किया? तो हमारे, तुम तो यहीं के लोग थे, तुमने हमको झूठ बोला, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं, तुमने जो वाचा लिया है उसका वास्ता, तुम हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने अंदर अंदर बात किया, बात तो सही है, जो वाचा हमने किया वो हम तोड़ेंगे तो सजा हमको मिलेगी। बोले ठीक है, हम आपको अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आज से तुम हमें पानी लेकर देने वाले बन जाओगे, हमारा माल सामान हमाली तुम करोगे हमारे लिए। जान बच गई, बुद्धि का इस्तेमाल किया, जान बच गई, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए इजरायलियों के गुलाम हो गए। बुद्धि का सही इस्तेमाल ना करो तो, गलत इस्तेमाल करो तो कुछ समय के लिए फायदा होता है, लेकिन वो बाद में आपके लिए नुकसानदायक बनेगा। यीशु ये जानता है, इसलिए कहता है कि तुम सर्प के नाई बुद्धिमान बनो, लेकिन कबूतरों के नाई, जोर से बोलिए, कबूतरों के नाई, वापिस बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया, धोबी घाट से आवाज आ रहा है। वापिस एक साथ बोलिए, 1 2 3। स्टार्टिंग भी नहीं मिल रहा है इनको एकदम से, हम कैसे गीत गा लेते? 1 2 3। क्यों जिग्नेश इतना स्लो में, डिले में पहुंच रहा है आवाज महसाना तक? 1 2 3। कबूतरों के नाई भोले बनो। ओके, साउल हम जानते हैं, दाऊद गोलियात को हराकर साउल को मिलने आ रहा है, तो रास्ते में चीख रहे पूरे इजराइल के लोग, 40 दिन से थर थर कांप कांप के इधर उधर भाग भाग के, अब वो पूरे रिदम में है। और दाऊद को आता देखकर बोलते कि साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने, हिंदी में ऐसा लिखा है लाखों को, हिंदी में लिखा है लाखों को मारा। साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को। अब सोच के देखिए, राजा बैठा है और एक ये चुन्नू मुन्नू को बोल रहे कि ये बड़ा ज्यादा शूरवीर है। साउल की तो पूरी ऊपर से नीचे तक जल गई। साउल, पहले से दाऊद आता था ऐसे तारवार म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक बजाता था, म्यूजिक बजाता था तो साउल ठंडा हो जाता था, शांत हो जाता था। उसमें एक दुष्ट आत्मा थी, लेकिन म्यूजिक से दुष्ट आत्मा, हेलो, तो मुझे कभी कभी लगता है म्यूजिक शुरू होता है तो आप लोग शांत क्यों होते हो? तो साबित करने के लिए कि कोई गलत आत्मा नहीं है, आप जल्दी से हाथ पैर हिला के स्तुति आराधना करना। हेलो, सुन रहे हो? क्या हो गया समीर भाई, सब ठीक है ना? ओके। तो जब दाऊद वीणा बजा रहा था तो साउल ने अपने दिमाग में सोचा कि जब ये म्यूजिक बजा रहा है
तो मेरे हाथ में जो भाला है मैं उसके ऊपर मारूंगा और उसको दीवार पे लगा दूंगा, उसको ट्रॉफी बना दूंगा मैं। इतना गुस्सा उसको। बोले कि वो म्यूजिक बजा रहा होगा, म्यूजिक में खोया हुआ होगा। हमारे म्यूजिशियंस को देखा है कैसे आंख बंद बंद करके बजाते हैं, तो दाऊद भी ऐसे ही आंख बंद करके बजा रहा होगा, एक दे दूंगा एक। और वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, राजा है, अधिकार है उसके पास, और अपने बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करता है, फेंकता है। लेकिन दाऊद, देखो अच्छे आराधकों को प्रभु संभाल लेता है। आमीन। तुम जब आराधना में खोए हुए हो तो तुम्हारे सारे परेशानी प्रभु संभाल लेता है। आप आंख खोल खोल कर ये सोच रहे हो कि मैं आंख खुले रखकर मैं सारी चीजों को मैनेज करूंगा, लेकिन प्रभु के लिए आंख बंद करोगे तो प्रभु मैनेज कर लेगा। और जैसे ही इसने भाला डाला, पता नहीं क्या हुआ, वो शायद वो म्यूजिक के लय में था, जैसे हमारे गिटारिस्ट कभी कभी ऐसे भाला चला गया। एक नहीं 2 बार पढ़ के देखना। और फिर दाऊद को वो अपने नजर से हटा लेता है और उसको सेना में भर्ती करता है। बोले तू जा, अब युद्ध लड़, मेरे सामने आ मत। एनीवे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल दाऊद को गिराने के लिए करता है। अब दाऊद उसका भी बाप निकला। जब वसंत का ऋतु था, ऐसा हम पढ़ते दूसरे सामुएल 11वें अध्याय में, वसंत का ऋतु था, सारे राजा लोग युद्ध करते थे। एक राजा बोला मैं ब्रेक पे हूं, मैं ब्रेक से निकला हूं इसलिए बोल रहा हूं। ब्रेक में वो शाम को, ब्रेक में मैंने देखा कि एक बुरी चीज जो ब्रेक में होती है वो ये है कि दोपहर को सो जाते हैं। दाऊद भी दोपहर को सो गया और नींद से जब उठा, छत पे टहल रहा था, उसने बादशीबा को देखा, पाप किया। अगले दिन कुछ दिनों के बाद बादशीबा बोली कि मैं गर्भवती हूं, मेरे कोख में तेरा बच्चा है। दाऊद हिल गया, बोले ये तो प्लान में नहीं था। फिर वो अपना बुद्धि लगाता है। युद्ध चल रहा है, बादशीबा का पति उरिया युद्ध में है, बोले उसको बुलाओ। अपने कमांडर योआब को बोलता है उसको बुलाओ इधर। उरिया को घर पे बुलाता है, पूछता है योआब कैसा है, सारे सिपाही कैसे है। उसको खिलाता पिलाता, बोल आज एक काम कर, तू ब्रेक ले, जा अपने घर जा, आराम कर। उरिया को समझ में नहीं आता है, लेकिन राजा बोल रहा है तो निकल जाता है। लेकिन उसके मन में इच्छा नहीं होती कि वो अपने घर में जाए। बोले कि मेरे सेनापति और मेरे सह सिपाही सब लड़ाई कर रहे, तंबुओं में आज रात को सो रहे, मैं खा पी कर अपने बीवी के साथ कैसे सो सकता हूं। तो महल के बाहर वो सो जाता है। दाऊद रात को आके देखता है वही छत पर से कि कहीं दिखाई दे रहा है क्या उरिया। तो पता चला कि उरिया तो अभी दाऊद के घर के बाहर ही सो गया है। तो वो जाके बोलता है तू गया क्यों नहीं। तो बोलता है ये सब कारण है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, कल बात करेंगे। अगले दिन उरिया को वापस बुलाता है। इस बार क्या करता है वो, थोड़ा और चतुराई का इस्तेमाल करता है। दाखरस पिलाता है उसको, पी भाई बेटा पी, फ्री है, दिस इज ऑन द हाउस, ड्रिंक। उरिया एकदम लत हो जाता है, बोलता है अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। कौन कर रहा है ये सब, कौन कर रहा है? दाऊद, जिसके बारे में हम कहते हैं कि परमेश्वर के दिल के अनुसार का व्यक्ति था। बुद्धि किस किस तरह इंसान को लेकर जा सकती है। गलती के पीछे पीछे होने वाला बुद्धि खास करके उसको शराब पिलाकर बोलता है जा अब तू तेरे घर जा। पर वो राजा दाऊद से भी ज्यादा अलर्ट है। पूरा शराब पी के भी उसका मन एकदम क्लियर है। ऐसा कोई है तो शराब पीना।
ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शराब पीकर भी एकदम क्लियर डिसीजन ले सकते। बहुत कम लोग हैं। ऊरिया पता नहीं कौन से मिट्टी का था, शराब पीकर भी वो राजा के घर के बाहर सोता है। दाऊद को समझ में आ जाता है कि ये मेरा षड्यंत्र चलेगा नहीं। उसके हाथी उसकी मौत की फरमान लिखकर भेजता है। बोलता है, योआब को बोलता है, जब ये युद्ध करने जाए तो ऐसे जगह में इसको भेजना, जा घमासान युद्ध हो और फिर तुम उसको अकेला छोड़ देना। और कुछ ऐसे ही होता है। और फिर हम जानते हैं दाऊद ने सेनापति होकर और युद्ध में कईयों को मारा, लेकिन उरिया का ये खून दाऊद के लिए भारी हो गया। यहोवा के दिल को समझने वाला दाऊद, यहोवा दाऊद को देखकर खुश था कि ये सच में मुझे समझ चुका है, क्योंकि उसने वाचा के तंबू को, जो शीलो नाम की जगह पर था, जब ओबेद एदोम के घर से वो संदूक लेकर आता है, वो यरूशलेम में स्थापित करता है। उसको दाऊद का तंबू बोलते हैं। इतनी समझ उसमें थी कि प्रभु की उपस्थिति ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उस दाऊद को प्रभु ने अपना आलय बनाने नहीं दिया, क्योंकि तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए। किसके खून से? उरिया का खून का दाग दाऊद के ऊपर हमेशा के लिए रह गया। बुद्धि का गलत इस्तेमाल। इसलिए यीशु कहता है कि तुम सर्पों के नाई बुद्धिमान बनना, लेकिन कबूतरों के नाई, जोर से बोलिए, कबूतरों के नाई। तो भोला भोले सब बोलने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम गुजरात में रहते हैं जहां भोले शब्द का इस्तेमाल होता है बहुत, तो वो भोला नहीं, हमको अंदर भोला बनना है। ओके। फिर बुद्धि का एक दूसरा इस्तेमाल हम फरीसियों के नए नियम में देखते हैं। मरकुस 7 और उसके 9, 10, 11, 12, 13। यीशु कहता है कि तुमने अपने परंपरा रीति रिवाजों का इस्तेमाल इस तरह से किया है कि तुम शास्त्रों से भी बढ़कर तुम्हारे परंपरा को वैल्यू करते हो। और ये हमारे बहुत सारे कलीसिया में हो चुका है। अलग अलग तरह की कलीसिया आप देखते हो ना, पूरे संसार में अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से आराधना करने वाले। लेकिन आप कैसे सही पहचानोगे कि ये कलीसिया में सही हो रहा है या गलत है? सब जगह पर जहां पर यीशु का नाम लिया जाए सही होना जरूरी नहीं है। वहां पर रहने से आपको इस वचन के अंदर जितने भी आशीष है वो पूरे पूरे आपको लाभ हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कलीसियाओं में ये शास्त्र से ऊपर उनकी परंपराएं बड़ी है, उनके तरीके बड़े हैं शास्त्र से बढ़कर। और यीशु इस बात को दिखाता है, बोलता है कि तुम फरीसियों ने ऐसा किया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, जिम्मेदारी ले, और वो जो पैसा जो उसको उसके माँ बाप को देना चाहिए, समझ लीजिए कि उसको हर महीने 5,000 देना चाहिए, लेकिन वो आदमी आकर बोले कि ये 5,000 जो है ना वो मैं चर्च को देना चाहता हूं, तो आप फरीसी लोग बोलते हो क्योंकि तूने इतना ऊंचा सोचा है, इतना तेरा ख्याल प्रभु के लिए है कि माँ बाप के लिए जो रखा था वो भी तूने यहोवा को दे दिया, तो अब ये महीने में तेरे को माँ बाप का ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुर्बान है। यीशु कहता है कि ये कहां लिखा है? ये शास्त्रों में कहां लिखा है कि तुम परमेश्वर को दे दोगे तो अब तुम्हें माँ बाप को देखने की जरूरत? मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को जो अपने पृथ्वी के जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते, ये कहकर कि हम मिनिस्ट्री कर रहे, हम प्रभु के लिए कर रहे, हम चर्च के लिए कर रहे। करिए जितना कर सकते हो, लेकिन पहले अपने जिम्मेदारियों को पूरा करके।
फरीसियों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इसको यहोवा का है तो फिर बाकी को तुम छोड़ सकते हो। यीशु कहता है कि ये तुम्हारे बुद्धि का गलत इस्तेमाल है। अनन्या और सफीरा नाम के एक दंपति थी। जब प्रेरित 4 हम खत्म करते हैं, 4 अध्याय, तो वहां पर एक व्यक्ति का वर्णन है। वहां पर ऐसा लिखा है कि योसेस नाम का एक व्यक्ति था जिसको बरनबास भी बोलते थे। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पैरों के सामने लाके रख दिया। फिर 5वां अध्याय शुरू होता है। तो 4थे और 5वें के बीच में क्या हुआ बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन एक बात शायद हमें समझ में ये आती है कि जब बरनबास ने ऐसा किया तो सारे कलीसिया में सबके सब हिल गए, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा कर रहा था कि अपना सब कुछ बेचकर, बड़ा धनवान था बरनबास, अपना जमीन ये सब बेचकर सब बरनबास आकर, तो अब उसका सब कुछ उसने दे दिया। वो पूरा कंगाल हो गया है, खाली हो गया है, लेकिन कलीसिया के अंदर उसकी बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान उसका होता है। तो ये जब देखा हनन्या और सफीरा ने, तो उन्होंने कहा हम भी थोड़ा सम्मान इस तरह से प्राप्त करते, बलिदान कर कर आओ हम थोड़ा सा गुडविल, थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट्स हम भी ले लेते। और अनन्या सफीरा जमीन बेचते, अंदर अंदर प्लानिंग करते कि यार पूरा तो कैसे दे। अब किसी को पता थोड़ी चलने वाला है कि हमने 100% दिया कि 50% दिया। अपने दे देते ना, सम्मान तो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा यानी कितना भाग हम नहीं जानते, एक भाग हटाकर बाकी आकर प्रेरितों के सामने रखकर कहते कि ये हमारा डिट्टो, मीटू, बरनबास ने किया मीटू। तो पतरस बोला मिट्ठू खड़ा हो। थोड़ा आजादी दीजिए ना मुझे बोलने का। ओके, कि तू क्या समझता है, तू इंसान के सामने थोड़ी झूठ बोला, तू परमेश्वर के सामने झूठ बोला है। तू क्या सोचा कि तू थोड़ा सा भाग छुपा के रखकर हमारे सामने आकर निर्दोष बनकर खड़ा हो जाएगा? तेरा कुछ नहीं होगा। वो सुनते ही हनन्या वहीं पर गिर पड़ा, मर गया। पीछे पीछे सफीरा के साथ भी ये हुआ। तो बुद्धि का गलत इस्तेमाल है। इसलिए यीशु कहता है कि सर्प के नाई बुद्धिमान बनो, लेकिन कबूतरों के नाई। अरे आप कंप्लीट करो ना, क्या इतना इसी ठंडा है क्या? तो मैं बोलूं सर्प के समान बुद्धिमान बनो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ। तो पिछले हफ्ते का जो बैगेज है, जो बोझ है, जो भारीपन है, वो सब निकल जाएगा। ओके? तो क्या है? सर्प के समान बुद्धिमान बनो। ये स्टार्टर स्लो है सबका, दिवाली के बाद थोड़ा घिसना पड़ेगा। वापिस नीलेश, मैं देख रहा हूं तुम्हें। सर्प के नाई बुद्धिमान बनो। ओके। इस चतुराई को यीशु एक और जगह पर लेबल करता है, हेरोद अंतिपास, वो राजा जो यीशु मसीह के समय पर यरूशलेम में राजा था, हेरोद। उसको देखकर यीशु कहता है उस लोमड़ी से जाके कह। यीशु बोलता है ऐसा। तो हमको तो आज 21st सेंचुरी में ऐसा कोई बोले तो सब प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे कि आप ऐसे कैसे किसी को लोमड़ी बुला सकते हो? हाउ कम? क्या इसका नाक लोमड़ी जैसा है? क्या इसका कान लोमड़ी जैसा है? क्या क्या देख के आपने इसको लोमड़ी बोला? हम 21वीं सदी वाले थोड़े ज्यादा ही अच्छा है, बुरा लग जाता है आपको।
साहब कुछ भी बोला, ये हाथी मत बुलाना, गेंडा मत बुलाना, गधा मत, अरे सारे जानवरों के नाम लगाऊंगा, आपको ऐसा ही लगेगा। यीशु हेरोद को देखकर कहता है, ये लोमड़ी को जाकर कहना कि मैं अंधों को देखता कर रहा हूं, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है उनको छुटकारा दे रहा हूं, तीसरे दिन तक मैं ये करता रहूंगा। उसका जवाब था। क्यों उसको बुलाता है लोमड़ी? हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो लोमड़ी का कहानी लेकर हमको बताया जाता था कि कुछ लोग चालाकी, कैसे लोमड़ी चालाकी का निशानी है। तो अब बोलो, लोमड़ी नहीं कबूतर बनो। ठीक है, अब लोमड़ी समझते हैं ना, अहमदाबाद में भी है, आप कुछ हाईवे में जाओगे तो आपको दिखेगा। ओके, हाँ, ब्यूटीफुल है, अच्छा है दिखने में, अच्छा एकदम दिखेगा, एकदम साइबेरियन हस्की जैसा। कलर अलग है, नहीं वो शेप की बात कर रहा हूं, पोमेरियन नहीं, पोमेरियन से बड़ा है। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन नहीं है। हमें क्या होना है? कबूतरों के नाई भोले बनना है। यीशु ने कहा, बी इनोसेंट एज अ डाउ। अच्छा, अब हम ऐसा सोचते हैं कि हम चालबाजी नहीं करते, चालाकी नहीं करते, चतुराई नहीं करते, तो भी पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें सांप को लेकर बताई थी आपको, कैसे सांप कोई भी माहौल में जाता है तो घुल मिल जाता है। तो अगर वो चतुराई है तो सोचने वाली बात है कि कितना घुल मिल सकते हैं। पता नहीं आपने सोचा कि नहीं, मैंने कह तो दिया तब, क्योंकि मैं सर्प के विषय में बोल रहा था। तो सर्प के विषय में मैं बोल रहा हूं तो तब घुल मिलने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम में से कई लोग घुल मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम अलगदा ही इतना दिखाना चाहते हैं कि हम दुनिया वालों के साथ कोई लेन देन नहीं चाहते। हमको उनके साथ क्या बात करें भैया। कई लोगों से मैं बात करता हूं कि बोलो दोस्तों को बुलाओ घर पे, बातें करूं, क्या बात करें। उनके पिक्चर हम देखते नहीं, उनके स्टॉक एक्सचेंज में हम निवेश करते नहीं, उनके जैसे हमको सोने के भाव में इंटरेस्ट नहीं, उनके जैसे पैसे हमारे पास नहीं, पॉलिटिक्स हम देखते नहीं, जानते नहीं। हाँ, क्या हो सकता है कॉमन? मैं बताऊं, अमेज़न। हाँ, क्या हो सकता है? क्रिकेट। फिर क्या हो सकता है? क्या बात कर सकते हो? हाँ? खाना। गुजरातियों को खाने का बात करो, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में, पूरे इंडिया में खाना। तो केरला में आप कोई शादी में जाके देखो, खाने का जो अहमियत है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे भले खड़े रहे अकेले, हर जगह का अपना खासियत है। घुल मिलो लेकिन कितना, हाउ मच, कितना घुल मिलना चाहिए? तो एक दायरे की हमको जरूरत है। मैंने कहा कि कुछ ऐसे अनपेक्षित जगहों पे पहुंच जाओ, क्योंकि यीशु भी कई ऐसे लोगों के साथ पाया जाता था जो फरीसियों को भड़का देता था। तो मैंने कहा कि अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे जगह पर पहुंचो, स्टे इन द कंपनी ऑफ इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, मार्केट प्लेस लीडर्स, हाँ, शायद पॉलिटिशियंस, जहां पे हम मसीह लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करते, जाओ पहुंचो वहां पर। लेकिन उस दोस्ती के दायरे है क्या, किस हद तक और कहां तक मैं जा सकता हूं? मैंने कहा कि सांप को कितने भी बड़े
शत्रु से उसको डर नहीं लगता है, वो किसी के भी सामने आ जाता है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो हम भी कितने और किस किस तरह के लोगों के सामने जाकर भिड़े, किसके सामने चुनौती करे, कहां भाग जाए। तो देयर आर क्वेश्चंस। मैंने कहा कि सांप अपने प्रे शिकार को हिप्नोटाइज करता है, मेस्मराइज करता है, इम्प्रेस करता है। तो किसी हम दुनिया वाले को कैसे और किस हद तक जाकर इंप्रेस कर सकते हैं? पौल ने कह तो दिया कि मैं यूनानी के लिए यूनानी, यहूदी के लिए यहूदी, सबके लिए सब कुछ बन गया ताकि मैं किसी भी तरह उनको मसीह के लिए जीत पाऊं। लेकिन किस हद तक आप जा सकते हैं, तो वो यीशु तय कर रहा है कि तुम घुलो मिलो, लेकिन ध्यान रखना, तुम इंप्रेस करो, लेकिन ध्यान रखना, तुम अनपेक्षित जगहों पर पहुंचो, लेकिन ध्यान रखना, तो इंप्रेस करो, ध्यान रखना, तुम्हारे बुद्धि का इस्तेमाल ध्यान से करना, क्योंकि याकूब को भूलना नहीं, दाऊद को भूलना नहीं, साउल को भूलना नहीं, फरीसियों को भूलना नहीं, हेरोद को भूलना नहीं, अनन्यास और सफीरा को भूलना नहीं। तो सांप के जैसे बुद्धिमान बनो और देखो ध्यान, देखो स्लो मोशन, स्टार्टर स्लो, नहीं सुन रहे हो आप लोग? ओके, ये भोला यानी क्या? ऐसा ही हिंदी में भोला ही शब्द है कि और कुछ भी? मासूम और कोई पर्यायवाची? भोला और क्या है? निष्कलंक, निर्दोष, हाँ, निर्मल। और सहेलियों के नाम बताओ। ओके, हाँ ना, हाँ, अभी हम टॉपिक छोड़ रहे, बेकसूर, सीधा, सब लोग शब्दकोश खोल रहे। ओके, भोला यानी क्या? तो डिक्शनरी इस तरह से कहता है कि अगर उसके अंदर पाप या गुनाह या कानून का उल्लंघन करने वाला कोई बात या गलती ना हो, वो भोला। जिसमें पाप ना हो, गुनाह ना हो, कोई भी तरह का दोष उस पर ना लगाया जा सके, लांछन भी ना लगाया जा सके, वो भोला। ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो ये भोलेपन को थोड़ा सा समझकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो भोला जानते हैं, सबसे भोला यानी सबसे पहले इस तरह के चेहरे हमारे सामने आते हैं, इनके जैसे भोले कोई है। ये भोलेपन के प्रतिमा हमारे बीच में, इनको देखकर प्रभु इनको बनाता है, ये सब बोला है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल वन ऑफ ए डोंकी टू द लिटिल वन ऑफ ए, हम सब देखते हैं कि जो छोटे हैं कितने भोले हैं। तो इनका भोलापन इसलिए है कि इनको अज्ञानता है, उनको पता नहीं, बहुत सारी चीजें पता नहीं। हम सब भी जब छोटे थे, हमारे फोटो लेते थे तो हम बड़े भोले दिखते थे। बाजू वाले को बोलो तुम दिखते थे, अरे कोई रूत को कुछ बोलो यार। इसलिए तो थे बोला मैंने, बोले दिखते। अब उसको बोलो कि बनना है, बोला बनना है। वो मासूमियत जो हम खो देते हैं, अब बच्चों में ये मासूमियत इसलिए है क्योंकि वो अज्ञान है, उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। जैसे एक मानसिक दुर्बलता वाला एक बच्चा होता है, वो भी मासूम है क्योंकि उसका मन काबिल नहीं है बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, तो उसकी वजह से वो मासूम है।
उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने चीजें देखी नहीं है, इसलिए वो मासूम है। तो भोला इस वजह से हो सकता है, और उस अज्ञानता की वजह से भोलेपन आ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा भोलापन है जो हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये भोलापन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये भोलापन हमको नहीं चाहिए। तो पास्टर आपने बोला ना कि अज्ञानता होता है तो भोला होता है, इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं। वो मूर्खता है, ठीक है? उसके बारे में नीति वचन में बहुत कुछ लिखा है कि भोले लोग, ठीक है, द सिंपल पीपल। तो उस तरह से भोला नहीं होना है। दूसरा एक भोलापन है जो बचकानी हरकतों की वजह से है। बचकानी हरकत से मतलब है कि उनको कुछ भी समझाओ वो सीधा सीधा समझ जाते हैं, जैसा आप बोलते हो वैसे मान लेते हैं। जैसे आपको याद है मेरा घड़ी डिस्को वॉच 700 रुपए वाला, मेरे पापा ने मेरे को घड़ी ला के दिया था और बोला था कि 700 रुपए का है, और स्कूल में गया तो पता चला कि 700 का नहीं, वो 30 का है। पर मैंने पूरे क्लास से लड़ाई मोला और सब मेरे पे हंस रहे थे कि जियो 700 का वॉच पहन के आए। मैं सबको दिखा रहा था और सब लोग देख रहे थे कि उस पर डिस्को लिखा है। उस टाइम पे डिजिटल वॉच कैशियो का निकलता था और उसका ब्रांड वैल्यू था, लेकिन किसी ने भारत में डिस्को नहीं सुना था। लेकिन मैंने पूरे क्लास से लड़ाई मोल लिया, क्योंकि बच्चों जैसा भोलापन मैंने पापा के शब्दों पर दिखाई। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग। और वो इसलिए है क्योंकि मैं मेरे पापा पे निर्भर हूं हर चीज के लिए। तो मेरा अपना कोई अहंकार नहीं है, अपना कोई ओपिनियन, कोई भारी अहम से लदा हुआ कोई अभिप्राय नहीं है। तो भोलापन के पीछे होता है नम्रता, ठीक है? तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आप जब अहंकार और घमंड और अहम और अभिमान को आगे रखोगे तो अपने आप ही भोलापन चूर हो जाएगा। ये दोनों चीजें विरोधात्मक है, साथ में नहीं होते। अहंकार होगा तो भोलापन होना मुश्किल है। तो आप सर्प के जैसे बुद्धिमान बनो, लेकिन कबूतरों के नाई भोले बनो का मतलब है कि तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कबूतर में कोई अहंकार नहीं है। देखा है कबूतर को? उसको देखकर आप उसको कुछ भी करो साइडवेज जाता है, हटता है। बहुत ही भोला जानवर है। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा, आप कौवे को थोड़ा सा ऐसा, अरे ये जो में से कई लोग जो मुर्गी खाते उसका अहंकार देखा है। मेरे फैक्ट्री में एक मुर्गा था, उसको कोई भ्रम था कि वो डोबरमैन है। नहीं, सच में जिंदगी में कभी भी मैं कोई भी पक्षी से डरा नहीं हूं, पर ये मुर्गा बड़ा डेंजर था। ये पता नहीं वहां कितने लोग आते थे, किसी को कुछ नहीं करता, मेरे को देखते ही वो मुझे चोंच मारने आता। फिर एक दिन मैंने मेरे जो केमिस्ट है उसको बुलाकर कहा कि जो करना है करो इसके साथ। अगले दिन वो नहीं था, वो बोला सर कुकी आई डिड इट। कोई ऐसे ढकार ले, वो कुकी को नहीं पसंद है, ठीक है? अहंकार।
बच्चों में कोई भी तरह का छल कपट बिगाड़ मैल कुछ नहीं है, ना उन्हें कोई दिखावा करना है। जैसे वो अंदर है वैसे बाहर है, ठीक है। वो भोलापन को दिखाता है। उनके अंदर कोई हेतु उद्देश्य नहीं है, कोई बाहर दिखाने के लिए कुछ और अंदर दूसरा कुछ नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो बोले। तो अगर आप किसी के पास जाते हो और पीछे आपका कोई दूसरा गेम चल रहा है, क्या इसके साथ दोस्ती बना लेते हैं, क्यों दोस्ती बना रहा है भाई, इसके साथ काम में आएगा, कल काम में आएगा। हम दुनिया वाले दोस्ती इसलिए करते, नेटवर्किंग इसलिए करते कि उनको मालूम है कि कभी ना कभी काम में आएगा। कोई सामने वाले के लिए कोई हमदर्दी या उसके दर्द में शामिल होने की इच्छा शामिल ही नहीं है दोस्ती में। होगा बहुत बहुत कम लोगों में होगा। पर हम जब दोस्त बनाए, हम जब मित्रता करें, हम जब संगठन करें, तब याद रखें कि हमें क्या होना है, भोला होना है, भोला होना है। हम जब दोस्ती करें तो उसमें स्वार्थ ना ढूंढे। There should be a lack of motive. Only motive should be love. Love. तो अकस्मात से कभी कभी गलतियां हो जाती है, एक्सीडेंटल, संजोग से हो जाती है कुछ बातें, तो पुलिस आके अरेस्ट कर लेता है। हमारे ग्रीन सिटी के कलिसिया के मेंबर 2-3 महीने पहले शिवरंजनी या श्यामल के आसपास एक्सीडेंट में कोई 2 व्हीलर आके 4 व्हीलर पे लग गया और उस लड़की का उसी क्षण मौत हो गया। ये डॉक्टर था, उसने पूरी कोशिश की उसको बचाए, लेकिन नहीं। अगले दिन तो पेपर में उसी दिन दोपहर को ही न्यूज में सब आने लग गया कि આવી રીતે જોવામાં આવી રહ્યું છે कि लोगों कोई भी भान वगर चलावे छे गाड़ी, ये वो करके उसको उसका फोटो, उसको बेचारा ऐसा खड़ा है, वो उसको दोषी बना दिया। और उसके रिश्तेदार सब बता रहे कि इसको क्या करना चाहिए इस आदमी को। फिर बाद में पता चला कि लड़की रॉन्ग सिग्नल पे आ रही थी। बाद में पता चला कि उसने हेलमेट पहना और बाद में ऐसा शक भी हो गया कि उसका लाइसेंस भी नहीं था। पर अगर ये सब होता भी तो भी क्या वो ड्राइवर दोषी है? यानी दोषी, खून का दोषी तो नहीं। समझ रहे हो? तो कई बार अकस्मातें होती है तो भी वो गलती करने वाला भोला साबित हो सकता है, क्योंकि उसको कोई हेतु या उद्देश्य के साथ वो नहीं कर रहा है। बाइबल एक और भोलेपन के बारे में बताता है जिसमें आप बेकसूर हो। तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए रखा गया, उसको सजा दी गई, लेकिन वो सब के बाद भी वो भोला, निर्दोष, निष्कलंक साबित इसलिए हुआ क्योंकि उस पर जो गलती हुई थी, जो गलत वो उस पर कर रहे थे, उसमें वो बिल्कुल चुप रहा। तो ऐसा हम कहते हैं कि गलती सहन मत करो, लेकिन उसमें भी बुद्धि का इस्तेमाल। कुछ कुछ गलतियां सहन करना जरूरी है। लोग हम पर गलत करेंगे तो हर बार प्रोटेस्ट में बैठना जरूरी नहीं है। कुछ कुछ चीजों को तो वो आपको पवित्र आत्मा बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ का संपर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि भोले कहां बने रहना है और कहां पर आपको लड़ाई में उतर आना है। सो नॉट रिटालिएटिंग, नॉट हिटिंग बैक, कोई बदले का भावना नहीं, वो भोलापन। लेकिन ये सबसे बड़ा भोलापन है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाने से हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। तो यानी बाकी सब कोशिश आप करते रहो, लेकिन आपने ये भोलापन नहीं पाया जो यीशु के लहू से धुल जाने से मिलता है, तो फिर स्वर्ग की नजर में आप भोले नहीं हो। कैन वी रीड दैट? रोमन्स 5:8-9। परंतु परमेश्वर
हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके लहू के कारण हम धर्मी धर्मी यानी भोले, इनोसेंट। इसलिए कई जगह पर बाइबल में हमको संत बुलाया जाता है। आपको क्या लगा ये कौन थे ये लोग? बाजू में जो बैठा है बोले तेरे बारे में बात हो रहा है। क्या क्या बोलो रेखा बहन, ओ क्रिस्टीन है, कैरन है, इसको बोलो कि तू संत है। उसको बिलीव नहीं होगा। हम सब हैरानी से एक दूसरे को देख, नहीं खुद को देख रहे। शू बोली गयो? नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। रिसीव दिस इनोसेंस। और फिर उसके बाद निरंतर भोला बनाने का प्रक्रिया पवित्र आत्मा के द्वारा इसको। तो ये सब भारी शब्द है, हमारे उद्धार के साथ जुड़े हुए भारी भारी शब्द है। जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण, न्यायीकरण, है ना। रोमी जब पढ़ोगे तो ये सब शब्द सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। लेकिन सिंपल बात है, सब में बोला क्या जा रहा है? भोले बनो, भोले बने रहो। उसके लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। पवित्र हो, पवित्र बने रहो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो। सबका मतलब यही है कि तुम भोले, बी इनोसेंट। ओके। और बाय जस्ट लिविंग, आज्ञाओं का पालन आप करते रहो। तो अभी विवियन आगे आएगा और एक कहानी सुनाएगा। कि कैसे तुम निर्दोष, निष्कलंक और भोले बने रह सकते हो। तो एक कहानी बताएगा। कल हमने अदर साइड में हमारे जवानों को कहा कि तुम कहानी लिखो। तो कुछ टॉपिक्स दिए, हमने कहा कि तुम कहानी बनाओ। तो हमारे जवानों ने 9 अलग अलग कहानियां बनाई। फिर उनको ही कहा कि तुम उसमें से बेस्ट जो कहानी है वो चुनो। तो उसमें से एक कहानी है जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, वो कहानी विवियन अभी आके सुनाएगा 3 मिनट के अंदर। तो कैसे हम भोले बने रह सकते हैं? बाय फॉलोइंग द कमांड ऑफ द लॉर्ड। या मैं बता दूंगा, आप कहानी बता दो। टेल इट। ओके। हिंदी में। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा ऐसा घुमा के सब लाना पड़ेगा इधर, बट हाँ, स्ट्रेट स्टोरी में जाते हैं। सो फ्राइडे सुबह 8 बजे की बात है। एक लड़की जिसका नाम रूथ है, उसकी कहानी है ये। सो कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज में है वो, उसकी घर की इकलौती बेटी है। एंड उसके घर पे अगर चहल पहल है, खुशी का कारण है, तो वो रूथ को बोला जा सकता है, क्योंकि उसके माँ बाप के साथ उसके माँ बाप के प्रार्थनाओं का उत्तर है। एक विश्वासी परिवार है तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, और उनके जीवन में खुशहाली को लेके आई है। जिनके इर्द गिर्द है, उनके जीवनों को एक आशा देती है, लोग खिल उठते हैं उसके मौजूदगी से। एक ऐसी लड़की है। सो ऐसे ही एक लड़की की कहानी है जो एक नॉर्मल डे है, फ्राइडे सुबह 8 बजे तैयार होकर जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए भागती है, कॉलेज के लिए निकलती है। उसके मम्मी पापा को
गले लगाती है, बाय बोलती है, खाना लेती है, फटाफट जाती है कॉलेज। कॉलेज में भी हर चीज़ में वो आगे है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में उसका कैरेक्टर ही ऐसा कुछ है कि कहीं पे भी गलत कुछ होता है तो उससे देखा नहीं जाता, सही के लिए हमेशा खड़े रहना है उसको। उसके अलावा कॉलेज के अलग अलग सेल्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें से एक है जहाँ पर वो लोग बुज़ुर्गों का मदद करते, ओल्ड एज होम्स में जाते हैं और वहाँ पर जाके उनके लिए सेवा करते हैं। तो फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब उनका ये कॉलेज सेल जाता है, एक ओल्ड एज होम में जाता है और वहाँ पर ये बच्चे जो वॉलंटियर करे हैं वो लोग अपना सेवा देते हैं, उनमें से एक रूथ भी है। तो इसी प्रकार वो लोग जाते हैं। कई वहाँ ओल्ड एज होम में भी सबके साथ, सारे बुज़ुर्ग जो लोग हैं उन सब के साथ भी एक घनिष्ठ रिश्ता उसने बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि वो लोगों के साथ जुड़ जाती है, लोग खिल उठते हैं उसको देखकर। उनमें भी एक ऐसे आंटी थे जिसके साथ उसका लगाव कुछ ज़्यादा था, वो उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे। सो सब के साथ काम कर रही थी, सबको सेवा दे रही थी। तो उस समय वो नोटिस करती है कि वो आंटी कहीं पे दिख नहीं रहे हैं उसको। तो उनको ढूंढते हुए उनके कमरे तक जाती हैं, वहाँ पे दिखते नहीं हैं, लेकिन उसको कुछ दूरी से एक आवाज़ सुनाई देती है। सो वो जाकर देखती है, अनप्लेजेंट सा एक आवाज़ है। जाकर देखती है तो उसको पता लगता है कि वहाँ पर एक आदमी, हट्टा-कट्टा सा एक आदमी है जो बदसलूकी कर रहा है उनके साथ। तो वो देख के तुरंत रोकने जाती है, वो बीच में उतर पड़ती है तो वो उसको धक्का मार के हिला देता है। तो वो जैसे बोला कि गलत है तो उसके सामने जाके खड़ी हो जाएगी। तो हाथापाई पे अब बनाती है और कुछ ऐसा बन होता है कि वो जो आदमी है वो उसको कुछ इस तरीके से पटक देता है कि वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। वो इंसान जो है उधर उस मोमेंट पे, वो आंटी तो सेंस में ही नहीं है, इस बात को ग्रास्प भी नहीं कर पा रहे। वो उसको लेके जाता है, उसके बॉडी को जा कर के एक जगह पे डिस्पोज भी कर देता है। नॉर्मली जनरली ये लड़की शाम को 7-8 बजे ऐसे वापस घर आ जाती है, लेकिन 10 बज चुके हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तो घर पे उसके माँ बाप भी टेंशन में हैं। वो लोग हर जगह कॉल करने लग जाते हैं, उसके कॉलेज में कॉल करते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि भाई आपके साथ है, कहीं पे आप जानते हो किधर है। कहीं से भी पता नहीं चलता। और कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये जो पूरी घटना हुई है वो किस तरीके से हुई है। ये लोग डेवस्टेटेड हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे। एक लौती बेटी उनकी, और इतने सारे लोगों पर एक प्रभाव जिसने छोड़ा था वो अब नहीं है आगे। इस रविवार को जिस तरीके से हम मिल रहे हैं वो भी मिला करते थे, लेकिन उस रविवार को उन लोगों ने अपनी बेटी का फ्यूनरल किया है। सो वो लोग एक बहुत ही ग्रीफ से निकल के जा रहे हैं। कुछ समय के बाद ये सारा जो है पुलिस तक जाता है, एक बड़ा सा केस चलता है और आखिरकार जो गुनहगार है उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ लेते हैं तो पता ये चलता है कि रूथ अकेली नहीं थी, ऐसी कई सारी और भी लड़कियां थी जिसको उसने मौत के घाट उतारा था। सो फाइनल हियरिंग होता है जहाँ पर उसको दोषी करार दिया जाता है। और उस समय पर जो एटलीस्ट 3 फैमिलीज थी जिनके विषय में वो दोषी पाया गया था, तो वो फैमिलीज़ को बोलने का मौका दिया गया कि अगर उनको कुछ कहना है तो। सो जो पहली फैमिली आई वहाँ पर एक लड़की थी, 15 साल की लड़की थी। उसकी बहन आती है, वो आकर के वो उदास है इस बात को देख कर के क्या क्यों हो गया, और वो इंसान को देख के उदासी में कई सारी चीज़ें भली बुरी उसको कह देती है। एट द सेम टाइम एक और लड़की है जो 17 साल की लड़की है, उसकी माँ गुस्से में आकर उसके मौत को डिस्क्राइब करती है कि जेल में भी तेरा सर फट जाए, तू मर जाए, तेरे को नर्क में भी जगह ना मिले, ऐसी सारी चीज़ें, इतनी कड़वी और कठोर बातें। और ये सब जब हो रहा है तो ये जो आदमी है एल्बर्ट, उसका पलक तक नहीं झपकता। उसको मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात का कि उसने कुछ निर्दोष लोगों की जान ले ली है, मासूम से लोगों को उसने इस दुनिया से निकाल दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। उसको बिल्कुल रिमोर्स नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसने क्या किया है। आखिर में ये जो लड़की है रूथ, उसके पिता आते हैं। उसके पिता आकर के फिर बाद में एल्बर्ट से आंख मिलाकर, उसकी आंखों में आंख डालकर ये चीज़ कहते हैं कि सर, आपने मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन
इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। हमारे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य सा हिस्सा आपने हमसे छीन लिया है। यहाँ पर मुझसे पहले जो लोग आए, उन्होंने बहुत से कठोर शब्द कहे, आपको बहुत से कड़वे शब्द कहे। वो सारे इमोशन से मैं भी गुज़रा हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ। और आगे जो उसके पिता थे हार्पर, उनके शब्द कुछ इस तरीके से थे कि मेरे यीशु ने मुझसे प्यार किया और उन्होंने मुझे माफ़ किया, और बिल्कुल उस वजह से मैं जानता हूँ कि मेरा यीशु आपसे भी प्यार करता है और आज मैं आपको भी माफ़ करता हूँ। वो इंसान जिसको इन सब के कड़वे बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिस्टर हार्पर के इन शब्दों से वो फूट फूट कर रोने लगा। उस बात को ग्रैस्प नहीं कर पाया कि ये प्यार, ये अनोखा सा चीज़ क्या है, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना। लोग अगर आपने कुछ किया है उसके लिए अगर आके गलत बोलेंगे ना, तो आप कठोर हो जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपने किया है उससे कम्प्लीटली विपरीत आपके सामने कुछ आ जाता है तो आपको समझ नहीं आता। बिल्कुल वही काम हुआ एल्बर्ट के साथ इधर, और इसके थ्रू हमारा यही निष्कर्ष था, हम लोग को यही जानना था कि ये है माफ़ी का असली ताकत, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। कि संसार के मापदंड, संसार के काम करने के तौर तरीके और संसार का डील करने का तरीका जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ से परमेश्वर का काम करने का और परमेश्वर का डील करने का तरीका शुरू होता है। सो इसने ना ही केवल एल्बर्ट के दिल में, मन में पवित्र आत्मा को काम करने का एक मौका दिया, पर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको एक नया पर्सपेक्टिव ला करके दिखाया। सो दिस इज़ ऑल दैट वी लर्न्ड। बाकी टीम मेंबर खड़े हो जाए। एरन, या थैंक यू। क्या खड़े हो जाए? या ये तीनों ने मिलके ये कहानी बनाया था। सिंपल कहानी है, लेकिन उनको हमने सिर्फ आधा घंटा दिया था एंड दे मेड। एंड बाकी के 8 कहानियां भी दिलचस्प थी, ऐसा नहीं है, लेकिन भूले नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। उस क्षण में हार्पर के पास सारे कारण थे कि वो एल्बर्ट को माफ ना करे। हमने नाम भी बहुत ध्यान से चुने हैं, ठीक है, तो कोई हम पर कोई आल लगाए नहीं। तो हार्पर ने एल्बर्ट से कहा, मैं तुझे माफ करता हूं। वो करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कर मसीह के नजर में हार्पर क्या बन गया? बोलिए, भोला बन गया। क्योंकि उसने जो आज्ञाएं थी उसको पूरा अपने जीवन में अमल में लाया। और क्योंकि उसने एल्बर्ट को माफ किया, आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु का वचन कहता है कि जिसे तुम माफ करते हो मैं भी माफ करता हूं। एल्बर्ट भी हार्पर के उस माफी की वजह से भोला बन गया। आमीन। मुश्किल है ये करना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बताना चाहता हूं कि कबूतर में ऐसी क्या विशेषता है कि यीशु ने कबूतर को चुना। एक तो हम जानते हैं कि ये अटैक करना नहीं जानता है, इसमें कोई एग्रेशन नहीं। आप उसके सामने जाओगे वो मार खा लेगा, कुछ करेगा नहीं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है जो कबूतरों की खासियत है, उनके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, पित्ताशय नहीं है। तो एक तो वो क्रोध नहीं करते, बदला नहीं लेते, लेकिन उनको पित्ताशय नहीं है। ये एक ऐसा जानवर है जिनका पित्ताशय नहीं है। पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर, आपके कलेजे में जो पित्त बनता है जिससे पाचन चलता है, आपका लिवर में बाइल जूस बनता है, तो ये जरूरत से ज्यादा बाइल जूस बनता है। तो वो जब खाना आता है हमारे स्टमक में से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो ये पित्त वहां पर जाकर पाचन का कार्य शुरू करता है। लिवर में से जो बाइल निकलता है वो हमारे शरीर, खाने के अंदर जो चर्बी है उसको पचाता है। पर एक्सेस बाइल जब बनता है तो वो गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में वो और भी गाढ़ा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ये पहले से ही कड़वा चीज है, लेकिन ये और भी कड़वा हो जाता है। और कितनी भी चर्बी उसके सामने आए सबको
पिघाल सकता है। पित्ताशय हमारे अंदर के कड़वाहट का एक निशानी है। और कबूतर में पित्ताशय, उसमें एक क्षमता ही नहीं कि कोई भी तरह की कड़वी वस्तु अपने शरीर में वो रखे। कड़वाहट उसको महसूस होता है, लेकिन वो तुरंत उसका इस्तेमाल कर बाहर निकाल देता है। हम इंसानों के अंदर पित्ताशय है, उसी तरह हमारे आत्मा में भी पित्ताशय है, जहां पे हम लोगों के खिलाफ गुस्सा और कड़वाहट रखकर घूमते हैं। तो अभिमान है तो भोले नहीं, और कड़वाहट है तो भी भोले नहीं। अगर आप किसी के लिए भी कोई भी तरह का बैर आपके मन में रखकर घूमते हो, तो वो आपको भोला नहीं रखता। किसी के लिए भी आप कोई भी तरह का बैर आपके मन में, गुस्सा आपके मन में रख कर घूमते हो, तो वो आपको भोलेपन से वंचित करता है। कबूतर झुंड में रहते, उसका मतलब है कि मेल में रहते हैं। कोई भी तरह के झगड़े में वो जाते नहीं, एक दूसरे के साथ टेरिटोरियल फाइट ऐसा कुछ नहीं। वो कहीं भी वो साथ में जाते, साथ में घूमते फिरते, मेल में रहते। शांति का प्रतीक है। जल प्रलय के बाद नूह का जहाज जब अरारात पर आकर रुकता है, उससे पहले बारिश रुका कि नहीं, वो नूह को कैसे पता चला? पहले उसने कौवे पे भरोसा किया, लेकिन कौवे ने उसको धोखा दिया। अब हम एज्यूम कर रहे कि कौवे ने क्या किया, लेकिन कबूतर जब उसको भेजा तो वो जैतून का एक पत्ता लेकर वापिस आया। जैतून समझ, ओलिव लीफ। तो अपने पीस का सिंबल देखोगे, आज भी पीस का सिंबल आप देखोगे तो एक कबूतर दिखेगा जिसके चोंच में कुछ पत्तियां है, ओलिव लीफ है। ये नूह के जहाज से लिया गया सिंबल है, जो पीस का सिंबल आज भी हम यूज करते हैं। वो ये बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का कोप अब खत्म हो चुका है, वो अब इंसान के साथ मेल करने के लिए तैयार है। अब इंसान और परमेश्वर के बीच में शांति शुरू हो सकती है। तो कबूतर बाइबल में परमेश्वर के साथ के शांति का प्रतीक है। फिर हम मरकुस जब हम पढ़ते हैं या मत्ती में हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मत्ती 3 और उसके 16 में जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर निकलता है, तो पवित्र आत्मा कबूतर का एक रूप धारण कर उस पर उतरता है। लेवी पुस्तक में इस तरह से लिखा है, क्योंकि इनको दोष के बलि, पाप के बलि सब करने पड़ते थे मेमने लाकर। तो लेवी 12 और उसका 8 जरा पढ़िए, लेविटिकस 12 वर्स 8। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, हाँ, तो अगर किसी के भी पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, यानी पैसा ना हो या काबिलियत ना या औकात ना हो, तो 2 पंडुकी या 2 कबूतरी के 2 बच्चे वो लेकर आना, और एक पाप बलि और एक होम बलि में तुम उसको प्रस्तुत करना। तो मेमने का रिप्लेसमेंट है, क्या है? 2 शुद्ध पवित्र भोले जानवर बाइबल के अंदर, एक मेमना जो टाइटल पवित्र यीशु मसीह को दिया, और दूसरा है कबूतर जो, तो बाइबल ने बहुत, यानी परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर इन जानवरों को भोलेपन का प्रतीक बनाया है। तो आए आगे बढ़ते। तो अगर ये सब है, तो कैसे हम सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बन सकते हैं? तो ये कुछ चित्रकारों के अलग अलग कल्पनाएं हैं कि कैसे बनना चाहिए। पता नहीं, आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूं मैं। ऐसे दिखने चाहिए आप, या ऐसे दिखना चाहिए? उधर बाजू में दिखाओ, यहाँ ऐसे। ये है मसीह। थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं, थोड़ा।
पर ये चित्रकार का दिमाग है। मुझे मालूम है आप में से कई लोग के दिमाग में भी यही सब चल रहा है। आगे रियल चेहरा, इधर कबूतर और इधर सांप। पर इसको प्रायोगिक करना है ना। वी आर वेरी ग्राफिक एंड इमेजिनेटिव। नो, वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ्स। इसको खाली ऐसे मन में सोचने से, भावना मिलाने से, कल्पना मिलाने से नहीं चलेगा। सो आई विल जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स कि कहां पे आप, ये उदाहरण बाइबल से ले रहा हूं कि जहां पे तुम बुद्धि भी दिखा सकते हो और भोले भी रह सकते हो। तो मिस्र में फिरौन ने फरमान जारी किया। जल्दी सुनना, मेरे साथ रहना, जल्दी से ये सब मैं बताना चाहता हूं। फिरौन ने ये फरमान जारी किया कि इब्रानियों के कितने भी बच्चे हो, पैदा होते ही अगर वो लड़का हो तो उसको मार दिया जाए। और मिस्र के दाइयों को, मिडवाइफ्स, दाई होते थे तब जो डिलीवरी लेने के लिए आते थे, दाइयों को बता दिया कि कोई भी लड़का पैदा हो तो उसको मार डालना। लेकिन अब एक्सोडस 1, 15, 16, 17 सब पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि मिस्र में ऐसी दो दाइयां थी, पुआ और शिप्रा। उन्होंने ये तय किया कि हम इब्रानी बच्चों को नहीं मारेंगे। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि समझ आएगा आप, लेकिन पढ़ना। तो वो जब भी इब्रानी परिवारों में जाते, वहां लड़का पैदा होता तो वो उसको मारते नहीं, उसको बख्श देते। बाद में फिरौन को यह बात पता चला कि पुआ और शिप्रा ऐसा कर रहे हैं, तो उसको बुलाया। तो बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बारे में ऐसा खबर मिला है कि तुम इब्रानी बच्चों को मारते नहीं। देखो, अगर पता चला तो उनकी जान चली जाएगी। पर वो अपने चतुराई और चालाकी का इस्तेमाल कर कर इस तरह से बोलते कि सर, ये इब्रानी औरतें हैं ना, अपनी औरतों जैसी नहीं है, बहुत फुर्तीली है। बोले हम पहुंचते उससे पहले तो पैदा कर देते, हम उधर पहुंचे उससे पहले पैदा हो जाते। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि प्रभु जी हमको भी फुर्तीला बनाओ। जितने भी माए हैं प्रार्थना कर सकते हो। एनीवे, पुआ, फिरौन मान गया बात। फिरौन मान गया, बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये लोग एकदम ना स्टेमिना है इनका, फुर्तीले। हमारी औरतें तो सब खाली ऐसे ग्रेप्स खाते रहते हैं, तो ये हो सकता है। ये झूठ उन्होंने बोला, उसके पीछे पीछे ऐसा लिखा है कि उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो यहोवा का भय रखते थे। वो इब्रानी बच्चों को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, और यहोवा उनके उस झूठ से प्रसन्न हुआ और उनको भलाइयों से भर दिया, उनको मिस्र में बसाया। यानी उनकी बिलकत बढ़ गई, दौलत बढ़ गई, चालाकी और भोलापन। परमेश्वर की नजर में भोला होना जरूरी है। आपकी चतुराई इस तरह से दिखाओ कि परमेश्वर की नजर में आप भोले। हो सकता है कि दुनिया आपको उस क्षण में भोला ना कहे, लेकिन आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर की अपेक्षा क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है, तभी आप उस तरह से भोले हो पाओगे। यही राहाब ने किया। जब जासूस यरीको में पहुंचे देखने के लिए कि भी ये शहर के ऊपर अटैक किया जा सकता है कि नहीं, पता नहीं कहां से यरीको के लोगों को पता चल गया, राजा तक को पता चल गया कि दो जासूस इजरायलियों के बीच में से हमारे बीच में आ चुके हैं। और वो ढूंढते ढूंढते राहाब के घर में पहुंच गए जहां पर वो आए थे। कैसे वहां पहुंचे नहीं पता, लेकिन राहाब उन दोनों जासूसों को अपने घर में छुपा देती है और सिपाही और सब आकर ढूंढ कर चले जाते हैं। और फिर किस तरह से राहाब उनको वहां से बचाती है। उनके स्वार्थी कोई उद्देश्य नहीं थे, वो केवल इतना ही चाहते थे कि परमेश्वर के लोगों को कोई भी हानि ना हो, और परमेश्वर की नजरों में वो सही रहना चाहते थे। वो सर्प के नाई बुद्धिमान भी रहे और मेमने के नाई भोले भी रहे। और फिर हम जानते हैं कि जब इजराइल यरीहो पर अटैक करता है तो एक ही परिवार है जो यरीहो से बचता है, और वो है
राहब का परिवार। प्रेरितों का कृत्य 23वां अध्याय उसका 6, 7, 8, 9, 10। पौल को एक बड़े काउंसिल के सामने खड़ा किया गया है। पौल वहां पर पहुंचता है, काउंसिल के सामने खड़ा होता है। वो देखता है सामने सारे भर के यहूदी शास्त्री, सारे विद्वान पंडित लोग खड़े हैं। लेकिन वो परख लेकर है, इसमें से कुछ लोग फरीसी है, कुछ लोग सदूकी है। और अब पौल को बोलने की बारी है। पौल बोलता है, हे मेरे भाइयों फरीसियों। लेट्स रीड दैट। मैं भी एक फरीसी हूं कर वो बोलता है। पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 6। या तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। ओके, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा यहां पर मुकदमा हो रहा है। मुझे ये लोग सब मिलकर, इसलिए कि मैं ये बात पर विश्वास करता हूं कि मरने वाले लोग हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गए, उनके लिए आशा का कारण है और उनका पुनरुत्थान होगा। क्या था पता है पौल क्या बोल रहा था? किसके बारे में प्रचार कर रहा था? यीशु मरा हुआ है, लेकिन आशा का कारण इसलिए क्योंकि उसका पुनरुत्थान हो गया। लेकिन उसने परखा कि किसके दो तरह के लोग हैं। सदूकी लोग हैं। सदूकी लोग पुनरुत्थान पे विश्वास ही नहीं करते हैं। वो लोग ये विश्वास करते हैं कि जो मर गया खत्म, बात फिर किसको मालूम। लेकिन फरीसी विश्वास करते हैं कि मरे हुए के लिए आशा है और पुनरुत्थान होगा। उसने देखा कि क्या है क्राउड, उसने बोला कि भाइयों मुझे इसके लिए पकड़ा गया है। क्या हुआ पता है? मुकदमा एक दूसरे पे हो गया। पौल खड़े हुए देखा। आगे पढ़ना। ये है सर्प की जैसी बुद्धि। और उसने सुसमाचार भी दे दिया उनको। और अब वो अकेला बोल रहा था, अब फरीसी झगड़ने लगे। सदूकियों के साथ मरे हुए का आशा है, पुनरुत्थान हो सकता है। यीशु नाम नहीं लिया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट प्रूव कर दिया। समझ रहे हो? यह है सर्प की नाई बुद्धि और कबूतरों के नाई बोला होना। यीशु को जब जब सवाल पूछा जाता था, he was always questioned। वो बुद्धि और भोलेपन दोनों का मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल मत्ती 21 में जब उससे पूछा गया कि तू किस अधिकार में ये सब बातें कर रहा है, तेरे को किसने ये अधिकार दिया कि तूने मंदिर में आकर सारे चुंगी लेने वाले को और सबको भगा दिया? क्या तेरा अधिकार है? तो वो चतुराई से उनको सवाल पूछता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस अधिकार से कर रहा था। ठीक है, तो उनको जवाब देकर कोई गलत बात भी नहीं कही और चालाकी का इस्तेमाल किया। कई बार उनके ही सवालों में वो उनको फंसा देता, उनके ही उठाए गए परेशानियों में उनको परेशान कर देता। तो वो एक औरत को लेकर आए, हम देख सकते हैं यूहन्ना 8 के अंदर एक औरत को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसके सामने लाए, बोले कि हम इसके साथ क्या करें? मूसा तो कहता है कि पत्थर मारकर इसको मार डालना चाहिए। यीशु वहां खड़े हो गया, झुक गया, मिट्टी में रेती में कुछ लिखने लगा और कहा कि तुम में से जिसने भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर डाले। यह है बुद्धि और भोलापन। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से उसकी परीक्षा ली गई। मरकुस 2 उसके 23 से 28 के अंदर एक और है संजोग। या रीड दैट। मार्क चैप्टर 2 वर्स 23-28। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। सबत के विषय में बात हो रहा है। हाँ, तो इसको पकड़ा कि खेतों में से जा रहे थे, सबत का दिन था, यीशु उसके पीछे चेले, और ये सब जो खेत है, खेत में मक्का ही खड़े थे, मक्का ही लेकर खाने लगे। और उसके पीछे पीछे लोग उसके दोष लगाने के लिए आ रहे थे। उन्होंने कहा सबत में तुमने फसल काटा, काम किया, पाप किया, शब्द को अपवित्र किया। तब उसका जवाब, हाँ, क्या तुम
क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा है कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? तब कैसे अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर पवित्र स्थान में जाकर भेंट की रोटियां खाई। वहां पर जो रोटियां परमेश्वर के सामने रखी गई थी वो ये भूखा था, इसलिए दाऊद ने खा लिया। तो वो उसके लिए तुमने दाऊद को कुछ नहीं कहा। हम सबत के दिन मक्का खाते तो तुम पकड़ रहे हो हमको। तो इसके लिए प्रभु का वचन जानना जरूरी है। हम में से कई लोग सोच रहे कौन अबियातार, ये कब हुआ? बाइबल में लिखा है, पता होना चाहिए। शैतान ऐसे ऐसे मौके लेकर, अभी मैंने आज आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे कहानियां बताए जो आपने सुने नहीं थे। ऐसा हुआ छोटी छोटी कहानियां जिसको हम अहमियत नहीं देते, आज सुना आपने कई ऐसे वारदात छोटे छोटे जिसके और हम गौर भी नहीं करते, लेकिन वो सब पवित्र वचन में इसलिए रखे गए कि हम सही मौके को समझकर उसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि हम भोले रह सके, हम उस परिस्थिति से निकल भी सके। कई बार हमें पता नहीं क्या करना, सही वचनों का इस्तेमाल करना हमें नहीं पता, तो फिर हम कुछ भी करते और फिर पाप कर बैठते, कुछ गलत कर बैठते। एक और कहानी की ओर ध्यान खींचकर मैं खत्म करूंगा। लूका 16, वहां पर एक भंडारी के विषय में लिखा है। उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो बेईमान था, वो सही नहीं था। तो उसका मालिक उसको पकड़ता है, बोलता है अब तेरी नौकरी गई। तो वो सोचने लगता है। लेट्स रीड दैट, वो क्या सोच रहा है। वर्स नंबर 1, 2, 3 जरा पढ़िए। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तो अब ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है? तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मेहनत में कर नहीं सकता, भीख में मांग नहीं सकता, मैं फंस गया, इसने मुझे नौकरी से निकाल दी, मैं क्या करूं? यीशु का कहानी है ये, ठीक है ना? ये कहानी किसके मन में उपजी? ये घटना नहीं है, यीशु ने कहानी बनाई है हमको कुछ समझाने के लिए। और यीशु ये सब सोच रहा है और हमारे सामने रख रहा है कि ये ऐसा सोच रहा है कि मेहनत, हमारा सबका ही बात, दिल का बात, मेहनत तो था तू नहीं, भीख तो मंगा तू नहीं, सुख करिया पड़े। अपना ही उलझन है, यीशु सब जानता है, समझ रहे हो? तो स्टोरी में रखता है और फिर बोलता है, हाँ मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। वो कहता है कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, मेरी नौकरी चली जाए तो मुझे लोग अपने घर में ले ले। अब आगे उसका पूरा प्रोसेस बताए, क्या करता है वो। ऐसा लिखा कि वो किताब खोलता है, देखता है कि मेरे स्वामी के अकाउंट्स में बैड डेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं। आप समझते हो, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत समय से पैसा दिया ही नहीं है, ऐसों को ढूंढ निकालता है, उनको जाके मिलता है, बोलता है कि कितने बाकी तुम्हारे? तो बोलते हैं कि भी 100 टन जैतून का तेल। अच्छा, इतना बाकी आपका? एक काम करो, मेरा स्वामी अच्छे मूड में है, सीजन भी दिवाली का है, ऑफर दे रहा हूं मैं। उसका अभी थोड़ा दिमाग भमेला है, वो आपके ऊपर केस करने का सोच रहा है, लेकिन अभी लास्ट ऑफर लेके आया हूं मैं, 50% ऑफ, 50 टन दे लो, काम बन जाएगा। वो सोचता है बात तो सही है, कहीं केस वेस ठोक देगा तो अगले 5 साल अपने लग जाएंगे। 50 खतरनाक ऑफर है। 50 टन का पैसे लेके वो
स्वामी के पास जाता है। स्वामी सोच रहे हैं किसका पैसा आया? बोले उसका है। वो पैसा तो मैं सोच रहा था गया, वापिस आ गया। यस सर, आ गया। विन विन विन। स्वामी भी खुश, कर्जदार भी खुश, भंडारी सुपर खुश। क्योंकि अब उसकी नौकरी जा रही है तो उसको मालूम है कि ये जैतून के तेल वाला शायद उसको नौकरी देगा, क्योंकि वो सोच रहा है कितना मस्त मैनेजर है, काश मेरे पास ऐसा मैनेजर होता जो अपने मास्टर के लिए ऐसा डील करता है। दूसरे के पास जाता है, बोले उसको डाउट था कि 50 वाला नहीं माने तो बोले तुम्हारा कितना बाकी है? तो बोले 100 टन गेहूं बाकी है, एक काम करो आप 80 टन का पैसा दे दो, 20 टन माफ, हमारा बॉस बहुत मूड में है। वो भी मान जाता है, 80 टन के पैसे लेके वो मास्टर के पास आता है। ये कहानी कौन बना रहा है? हाँ। ये बोलने के बाद यीशु उस भंडारी की सराहना करता है। बोले संसार के लोग अपने सारी बातों में प्रकाश के बच्चों से ज्यादा चालाक और बुद्धिमान है। We have to be shrewd, but at the same time हमें भोला भी होना है। किस तरह से हम सारी चीजों को एक साथ लेकर जा सकते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने किया। हम ये कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की मदद से। यीशु चाहता है कि हम ऐसे बने। कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के नहीं भेज रहा हूं, तुम सांप के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। आइए आंखें बंद करें, प्रभु के सम्मुख जाए। सोचे अपने जिंदगी के विषय में, क्या हमारे अंदर घमंड, कड़वाहट, पाप, गुनाह, ऐसी कोई बात है जो हमें निष्कलंक नहीं रखती, जो हमें निर्दोष नहीं ठहराती, जो हमारी मासूमियत को छीन लेती है? क्या ऐसी बातें हमारे अंदर है? क्या चतुराई चालाकी दिखाने में हम कई बार हमारे हदों को पार कर चुके हैं? सोच के देखिए, हम सब गुनहगार हैं इस बात में। कई बार हम हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, हमारे पड़ोसों के साथ हम चालाकी का इस्तेमाल करते। चतुर होना, चालाक होना जरूरी है, लेकिन भोलेपन के उस दायरे को हमें नहीं पार करना चाहिए। ऐसा करने से चीजें हमारे विरुद्ध होगी, जैसे याकूब के साथ हुआ, दाऊद के साथ हुआ, साउल के साथ हुआ, फरीसियों के साथ हुआ, हेरोद के साथ हुआ। प्रभु से कहे, प्रभु मेरी मदद करना, पवित्र आत्मा तू हमें पवित्र करते रहना। यहाँ पर जो बैठे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम यीशु के लहू में जो पवित्रता और शुद्धिकरण है, जो धर्म न्यायीकरण है, उसको तुम प्राप्त करो, और जैसा वो चाहता है वैसे तुम भोले हो जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र बने। प्रभु हमारे जीवन के निर्णयों में हम भोले रहे। उस कहानी में जैसे हमने हार्पर और एल्बर्ट के विषय में सुना, उसी प्रकार हम भी प्रभु जी हमारे निर्णयों में भोले साबित हो। हम पर कोई भी तरह का लांछन शत्रु लगा ना सके, क्योंकि उसका नाम है दोष लगाने वाला। सारे संतों के ऊपर दोष लगाने वाला है वो। तो हमारे कहानियों में ऐसा कोई भी बात उसे ना मिले जिसके वजह से हमारे भोलेपन पर कोई भी तरह का दाग या आंच लगे। हमारी मदद कर खुदा। आकर मैं कबूल करूं, झुक कर मैं चैन पाऊं।
बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। आकर मैं कबूल करूं, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। झुक कर मैं चैन पाऊं, तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ठान है तू और नेकी तू, मेरी जरूरत है तू। हाथ उठा कर गाए। मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, मेरी जरूरत है तू। वो गहरे हो खताए जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहां तू है, आजाद है सब मसीह मुझ में पावन हुआ। ओ गहरे हो खताए जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहां तू है, आजाद है सब मसीह मुझ में पावन हुआ। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, मेरी जरूरत है तू। ओ प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, मेरी जरूरत है तू। तेरी जरूरत है खुदा। कई सारी चीजें हम समझ नहीं पाते कि कैसे हमारे जीवन में प्रायोगिक करें। हम कभी कबूतरों के नाई बिल्कुल भोले और बेवकूफ और मूर्ख बन जाते हैं, और कई बार हम सर्प के नाई जरूरत से ज्यादा चालाक या शातिर। लेकिन ये दोनों को कैसे, दोनों चरित्रों को, दोनों स्वभावों को हम कैसे साथ में लेकर चले, उसमें हमको तेरी जरूरत है खुदा। तेरी मदद हमको चाहिए, हम संसार में भी जयवंत रह सके और स्वर्ग की नजरों में भी हम पावन रह सके। यहां पर आए हुए सबके ऊपर प्रभु जी तेरे आशीषों को और तेरे इस काबिलियत को मैं बोलता हूं। सर्प के नाई बुद्धिमान और कबूतरों के नाई भोले बनने के लिए तो इनके ऊपर तेरे आशीषों को बरसना,
तो ऐसा करेगा, इसलिए धन्यवाद। बहुत काम बाकी है खुदा, उसके लिए हमको तैयार होना है। हमारे जीवनों के द्वारा तेरा उद्देश्य पूरा हो, तेरे नाम की महिमा हो और तेरा राज्य बढ़े, ये हमारी इच्छा है। सारा आदर, मान और गौरव तुझे देते यीशु मसीह के नाम से मांगते।